अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपकी ज़ेब्रा पिंचेस अंडे नहीं दे रही, ब्रीड नहीं कर रही या अंडे ख़राब हो जाती है? तो आज की वीडियो ख़ास आपके लिए है। ज़ेब्रा पिंचेस वैसे तो बहुत तेज़ी से ब्रीड करती है, लेकिन चंद छोटी गलतियाँ इनकी ब्रीडिंग रोक देती है। आज की इस 10 मिनट की मुकम्मल वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने सेटअप में ज़ेब्रा पिंचेस से बेहतरीन और परफेक्ट ब्रीडिंग कैसे ले सकती है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई अहम पॉइंट मिस ना हो। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सबसे पहले और अहम मरहला है दोस्तों सेहतमंद जोड़े का इंतखाब। ज़ेब्रा पिंचेस में नर मादा की पहचान बहुत आसान है। नर के गालों पर ऑरेंज पिचेस और चोंच गहरी लाल होती है, जबकि मादा की चोंच ऑरेंज और जिस्म का रंग सादा होता है। ब्रीडिंग के लिए पिंच की उम्र कम से कम 6 से 8 माह होनी चाहिए। कम उम्र परिंदों से ब्रीड लेने की कोशिश में अंडा पंचने की या एक बॉन्डिंग का ख़तरा वगैरह हो सकती है। हमेशा सेहतमंद, चुस्त, एक्टिव और साफ परों वाले परिंदों ही इंतखाब करें। ठीक है दोस्तों, अब बहुत सारे लोगों का सवाल है कि ज़ेब्रा पिंचेस के लिए किस टाइप का पिंजरा अच्छा है। तो दोस्तों ज़ेब्रा पिंचेस तो ऐसी कॉलोनी में बहुत अच्छी ब्रीड करती है, लेकिन आप अगर एक जोड़े के लिए कम से कम 1.5 बाई 1.5 फुट का पिंजरा होना चाहिए अगर आप पिंजरे में रखना चाहें। हाँ, ज़ेब्रा पिंचेस कॉलोनी में अच्छी ब्रीड करती है, लेकिन जो कॉमन ज़ेब्रा पिंचेस है जो अभी चारकोल है वो भी करती है, लेकिन वो तो खैर एक पेयर होती है तो लोग उसको अलग केज में रखते हैं। मटकी या बॉक्स में आप ज़ेब्रा पिंचेस के लिए छोटी मटकी या प्लास्टिक टुकड़ी का नेस्ट बॉक्स दोनों बेहतरीन काम करती है। इनकी घोंसले के लिए नारियल के रेशे या खुश्क घास सबसे बेहतरीन होती है। इस पिंजरे में रख दे, कभी भी रुई कॉटन ना दे, इससे इनकी पैर उलझा सकती है। अगर आपको याद होगा तो मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया था अपने चैनल पर बहुत 2-3 महीने पहले। तो एक ज़ेब्रा पिंचेस का जो एक पैर था वो तार की वजह से मर गया था, यानी जो धागा होता है धागे की वजह से। ठीक है ना, तो आपने कॉटन धागा किसी किस्म का चीज़ भी नेस्ट में नहीं रखना है। ज़ेब्रा पिंचेस से लगातार बेहतरीन ब्रीड लेने का असल राज इनकी खुराक में है। मैक्सीड में आप इसे बारीक कंगनी, मोटी कंगनी और वगैरह की चीज़ें दे सकते हैं। कैल्शियम में आप इसे समुद्री जाग और कैल्शियम ब्लॉक 24 घंटे मौजूद होना चाहिए ताकि मादा मजबूत छिलके वाले अंडे दे सके। साफूड आप हफ्ते में 2 से 3 बार उबला हुआ अंडा, मैं उसका तरीका बताता हूँ, लेकिन आप साफूड हफ्ते में 2 से 3 बार देना चाहिए। इसके आखिर में मैं इसका तरीका बताऊँगा। और सबसे अहम बात यही है दोस्तों, परिंदे तभी ब्रीड करती है जब वो खुद को महफूज महसूस करती है। प्राइवेसी पिंजरे को घर की ऐसी कोने में रखें जहां लोगों की बार बार आमदोरफ्त ना हो और बिल्ली या चूहे परिंदों को डिस्टर्ब ना करे। ज़ेब्रा पिंचेस आमतौर पर 4 से 6 अंडे देती है। दोनों नर और मादा बारी बारी अंडों पर बैठते हैं। 14 से 16 दिनों के अंदर अंडों से बच्चे निकालना शुरू हो जाती है। इस दौरान मटकी को बार बार देखकर परिंदों को तंग न करे। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो पावरफुल ब्रीडिंग फार्मूला जिसका आपको भी शदीद इंतज़ार है। तो दोस्तों आपने ऐसा करना है, अपने परिंदों के हिसाब से एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, इसमें अगर मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ इसमें अगर थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम हो जाए तो भी आपके परिंदों पर कोई असर नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। दोस्तों आपने एक अंडा लेना है, उसको अच्छी तरह से उबालना है, फिर उसको कद्दूकश के साथ छोटा बारीक बारीक कर देना है और साथ इसका छिलका भी हाथों से मैश करना है, इसी में डाल देना है। अब इसी में आप ब्रेड क्रम्स डालें, डबल रोटी या ले आप उसको बारीक बारीक कर लें और वो भी इसी में शामिल करें। इसके साथ आप शामिल करें झींगा पाउडर चुटकी भर, मोरिंगा पाउडर चुटकी भर और मिलवर्म्स पाउडर आप आधा टीस्पून डालें। दोस्तों जहाँ पर अभी गर्मियाँ ज़्यादा है वहाँ पर आप ऐसा ना करें, आप उसमें जो मैं ये झींगा, मोरिंगा और मिलवर्म्स पाउडर बता रहा हूँ अभी वो ना डालें। जहाँ पर मौसम बेहतर है तो आप उधर डाल सकते हैं। दोस्तों ये फार्मूला आप इस्तेमाल करके देख लें, आप इंशाल्लाह हैरानकुन नतीजा आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये थी ज़ेब्रा पिंचेस की ब्रीडिंग के हवाले से चंद इंतहाई अहम और बुनियादी बात है। अगर आप इन पर अमल करें तो इंशाल्लाह आपके पास बेहतरीन ब्रीडिंग होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।